स्नानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगायुत कल्प बासा पर गोविंद नामना न कदाचि तुल्यम। और युगों में करोड़ों गैयों को दान कर दे, कई हजार वर्ष तक बनारस में रहो, गंगा स्नान करो, यज्ञ करो, पर कलयुग के रहमा युग में एक बार प्रेम से भगवान को नाव ले दे तो हम बेड़ा पार कर दे। रामायण में भी लिखो है, कलयुग के बल नाम आधारा ओ सुमर सुमर नर उतरहि पारा। एक बार अगर कलयुग में भगवान का नाम ले लिया जाए तो उसकी भी क्षमता नहीं है। बस एक बार प्रेम से परमात्मा का नाम ले लो, उतने में भी बेड़ा पार हो जाए। परीक्षित जी तो इतने प्रसन्न भय, इतने प्रसन्न भय, हम भी बड़े प्रसन्न हो गए जितने परीक्षित प्रसन्न भय। हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत के मूर्धन्य विद्वान, जिनकी सांस सांस में भगवत भक्ति आचरण में और उच्चारण में प्रतीत होती है, ऐसे विदिशा जिले के नहीं। अब ये इन पे विदिशा जिले का ठिप्पा ना लगे तो अच्छी बात है। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है, बुंदेलखंड का गौरव है। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य पटुक जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंगलमय सभा में हो रहा है। बहुत बहुत हृदय से व्यासपीठ आपका सम्मान करती है। मैं समस्त आयोजन समिति से निवेदन करता हूं, सासम्मान पूज्य चरण व्यास गद्दी तक विराजित हो। पूज्य बटक जी महाराज की जय जय। प्रभु जी आओ बिट्टू महाराज जी, और जितना भी परिकर मंडल पूज्य महाराज श्री के साथ पधारे हैं, सबका बहुत आत्मीय भाव से आप सबका बहुत बहुत मान है। पूज्य बटुक जी महाराज आइए प्रभु जी। जय 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 जय। भगवान 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 राम, ऐसी दीनता हमें भी देवें ठाकुर जी। हमारे बहुत आत्मीय पूज्य बटक जी महाराज, जय जय प्रभु जी। साथ में मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा से आचार्य पंडित संजय पुरोहित जी महाराज, पंडित नारायण प्रसाद शर्मा जी उपाध्यक्ष, वो भी उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत मान है। विराजो विराजो। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। अच्छा, अरे क्षमा करें प्रभु जी, बालक हैं, हमारा परिचय नहीं था। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हम तो उपद्री हैं। प्रणाम है, विराजिएगा। राम को आराम से उठजुरे ने मुरी तबला बाई खबर के फोड़ दियो। अरे उलात उलात में ना सभी
विद्वानों के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। और थोड़ा सा भाव और कह दें कथा का 5-7 मिनट। हम निवेदन कर रहे थे, जब परीक्षित जी ने पूछा कि कलयुग तुझ में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। कलयुग कहता है महाराज अवगुणों के तो हम थोक व्यापारी हैं, पर गुण हम में सिर्फ एक है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्प बासा, पर गोविंद नामना न कदाचि तुल्य। अगर एक बार कोई गोविंद कह दे तो उसका बेड़ा पार। परीक्षित जी तो गदगद हो गए कि जब इतना अच्छा गुण है कि मात्र एक बार भगवान का नाम लेने पे बेड़ा पार हो जाए तो सारे झंझट ही समाप्त हो जाए। अच्छा एक बात और है, एक बार चारों युगों में झगड़ा हो गया महाराज जी, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। और चारों में इस बात का झगड़ा चल रहा था कि घर का मुखिया कौन होगा। तो चारों आपस में अपनी अपनी उपलब्धि बता रहे हो, लड़ रहे। इतने में नारद बाबा आ गए। नारद जी ने कहा क्यों भाई चारों भाई बैठे हो? बोले आज घर का मुखिया बनना है, आप आ गए तो आपके हाथ से तिलक हो जाए एक महात्मा के। नारद जी बोले तो कौन बनेगा मुखिया? सतयुग बोला मुझे बनाओ। नारद जी ने कहा तुम्हारी उपलब्धि क्या है, क्या है तुम्हारे पास कि तुम मुखिया बनो? सतयुग ने कहा मेरे युग में हरिश्चंद्र जैसा राजा आया, इसलिए मुझे मुखिया बनना चाहिए। नारद जी बोले तुमको शर्म नहीं लगी कि जब तुम्हारे युग में इतना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र था और विश्वामित्र ने जब उसे ठगा तो तुम कहां गए थे? तुम न्याय प्रिय राजा नहीं हो। त्रेता बोला तो हमें लगा दो तिलक, अब हमारा नंबर है। बोले क्यों? बोले हम आए में राम जी प्रकट भय। नारद जी बोले और वे 14 साल बिना पनइयों के घूमत रहे, जब कहां गए थे तुम भी किसी काम के नहीं हो। त्रेता बोलो तो हमें द्वापर बोलो हमें टीका लगा दो। बोले काहे? बोले बांके बिहारी आए अपने युग में। नारद जी बोले और जब कंस ने 6 निर्दोष बच्चे मार डाले, जब कहां गए थे तुम? नारद जी कलयुग से बोले तुम कलयुग बोलो कि अपन मोह चला पे भरोसा करत नहीं है, हम आओ तो तुम अब भाई देख ले। बोले का? कलयुग ने उतई से हाथ करो, एक गांव के बाहर बहुत बड़ा मंदिर बन गया। 2 पक्के दोस्त सुबह सुबह घूमवे जाते, जब वे घूमवे गए मॉर्निंग वॉक कहते मॉर्निंग वॉक, कहीं जल्दी उठो लंबी उम्र हो जाए। सबसे पहले मुर्गा उठा तो बोझ कटत। अब कहीं लंबी उम्र हो जाए सुबह घूमवे जाओ, हम तो बिल्कुल नहीं गया घूमवे। मुर्गा सबसे पहले उठा तो बोझ मार जा डिंडू बेनो जी अपन काय को मारो सबसे पहले उठ के, बताओ। नहीं महाराज गलत कह रहा हूं तो बताओ। सबसे पहले मुर्गा उठा थे, अब वही मार जाते बेचारो डिंडू बेनो। इसे अपन लेट उठा कि अपन आखिरी में मारे का करा हम तो भगवान के, हमें मुत के काम है बज्जा। दोनों घूमने गए, देखा कि रात में मैदान है तो अब मंदिर बन गया। तो दो भीतर गए सोने को, 1 किलो को घंटा टंगो। तो दो ही ने कही कि जब गांव भर को जो ही पता नहीं आके मंदिर है तो घंटा को पता हो जाए। एक बोलो अपन खोल लीजिए मंदिर को घंटा, एक बोलो ऊंचो है रे सांकर भी मोटी है टूट है ने। तो बोले एक काम करो हम घरे जा रहे सो हथौड़ा छेनी उठल आ रहे जो ना तुम बैठ गए सुबह गाओ घरे के मन में पाप आ गओ। घरवारी से बोलो कि अच्छा जहर में ला के पुड़ी तो बना दे, हम उसको गली में खुआ दे हैं। 1 किलो लेके अब भाई आ रहा है जो मंदिर में बैठो तो इन्हें सोची कि वो घरेगा और याद हो वो ले ले। सो इन्हें भी अच्छो बड़ो पत्थरा धरो मंदिर की खरसल पे बैठ गो, जो भी पत्थरा से निकली रही कि वो है हम पत्थरा पटक दे सो वो मर जाए, हम आओ 1 किलो सोनो को घंटा हो जाए। इरे वो आओ सो ने पत्थरा पटको सो जो मर गाओ। इन्हें सोची कि पहले 2 ठप्पा पूड़ी खा लें फिर छोड़ है वो घंटा, सो ने पूड़ी खाई सो वो ही मार गाओ। कल जो बोलो अपनों तो जो है सीधो को वो बंदो घंटा में इधर ये 2 ही ये उदार को काम ने कहा हो। हम तो तुरंत फुरंत बारे आए। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। आप बोल कि तुम अगले जन्म में भोग होकर कभी आवाज भोगने पर तुम्हें, वो तो सब कानून खत्म हो गए अगली जन्म बारी जी। तो तेरे साथ दुआ पर के यहाँ अब तो इतना ही को इतना ही नरक देखने हुए
तो जिला अस्पताल के टूटे फूटे विभाग में चले जो तुम्हें पता पड़ जे नरक कया है। और स्वर्ग देखने होए तो कभी इन संतों के चरणों में बैठ के देखियो तो तुम्हें स्वर्ग को भी दर्शन हो जाए। कहूं नहीं कछु। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी और सोने में बास दे दिया। कहां बास दिया? स्वर्ण में। अब पूज्य बटुक जी विराजे और विद्वान आचार्य बैठे हैं। महाराज जी, पहले स्कंद में लिखो है कि सोना माने कलयुग, 5वां स्थान दाव है। और जब भगवान ने 11वें स्कंद में विभूतियों का वर्णन किया है तो उसमें कहा है धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। अब अपन का मानिए, सोने को भगवान मानिए कि कलयुग? और एक ही ग्रंथ में दो ही बातें लिखी, सोना माने कलयुग और सोना माने भगवान। अपन का मानिए? अब तो अपन तो बिद गए बीच में। एक ही व्यक्ति के स्टेटमेंट है व्यास जी के, अब हम क्या माने? अपन तो फंस गए। वेद व्यास जी से कहा कि हम क्या माने? व्यास जी बोले अब हम कहा जाने? तो बोले लिखो का है? बोले लिखोगा। बोले फैसला दो। तो बोले पुराणों का हाई कोर्ट है रामचरितमानस और जज हैं परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अदालत में केस लग गया कि व्यास जी ने एक ग्रंथ में दो भती बात कर दी है, सोना माने कलयुग के सोना माने भगवान। तुलसीदास जी बोले हो जाता है, फैसला ले लो तुम तो। और उन्होंने एक फैसला दे दिया। क्या फैसला दिया? बोले एक चौपाई निकाल लो, पता लग जाएगा सोना माने भगवान के सोना माने कलयुग। कौन सी चौपाई? कि तुम ही निवेदित भोजन करहि अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। आ गई समझ में? कौन कौन को समझ में आई हाथ उठाओ। कौन कौन को समझ में नहीं आई वे हाथ उठाओ। बाकी के बाहर हो जा। भाई ने समझ में पे हाथ उठाओ, ने नहीं समझ पे तो काय को धरे डी मां से थे। अच्छा जे को समझ में आ गई होए, वे जे को समझ में नहीं आई हो तुम समझा दी गो, हम काय को समझाएं? तुम्हारे गांव गांव की चर्चा तुमने कर ली गो, अपन आगे चल गई कथा में। जिन जिन ने हाथ उठाए थे इनके फोटो खींच ले, इनके घर जज्जू आज के झुकाए कैसी आए बताओ। आप तुमने तो हाथ उठा दो तो समझ ले कि सोनो माने कलयुग के सोनो माने भगवान। देखो संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सब में दोष है। वो स्वामी जी ने लिखा है जड़ चेतन गुण दोषमय, जितनी जड़ और चेतन वस्तुएं उनमें दोष है। ये हमारी बहनें जब एक भजन गाती हैं, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवन, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है, तुम्हें मैं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है। हर चीज में दोष है, पर वो दोष जब परमात्मा के पास वो वस्तु जाती है तो वो दोष खत्म हो जाता है। जल में दोष है, पर वही जल जब भगवान के चरणों से लग जाए तो चरणामृत बन जाता है। अन्न में दोष है, पर वही प्रसाद भगवान को लग जाए तो प्रसाद। फालतू का चिल्लाने में दोष है, और वही जोर जोर से राम नाम चिल्लाओ, कृष्ण नाम चिल्लाओ तो भजन बन जाएगा। फालतू घूमने में दोष है कि नहीं है? पर तुम तीर्थ करने जाओ तो तुम्हारा धर्म बन जाए। जो चीज भगवान से जुड़ जाएगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अन्ना समझो तो ऐसे समझ लो, अपन घर में रोटी खाते, तुम्हारे तो भोजन तो को करते नहीं है। आजकल तो खाना खाने लगे, खाना यहाँ बेशर्मों को, जितने बेशर्म रहते वे खाना खाते हैं। काय समझ तुमसे खुल के कह रहा हूं कि खा ना, और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है बेशरम, कहा है कि नहीं कहा है? उन्हें स्पष्ट तुमसे कही है कि खा ना, और तुम बैठे तो तुम बेशरम। और अब तो बटुक जी महाराज और आगे फैशन आ गया। पहले तो आदमी खाना खा, तो अब तो कोई से कहो कि खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे।
क्या कहते घर खाएंगे। अच्छा महाराज जी देखो हमारा घर है बिल्कुल छोटो सो, हम ज्यादा बड़ो नहीं बना पाए, हम ज्यादा जाता नहीं जोड़ पाए, पंडिताई तो हम बहुत करे पर हम कछु बना ही नहीं पाए, क्या करें किस्मत ही ऐसी है हमारी। अब अपन पंडिताई को घर रोज आने आदमी, अपन उनसे कहो कि भोजन कहते गुरु जी घर खाएंगे, हम तुरंत के दद्दा बाहर हो जाए। अगर चार ही ईंटें खे हो दद्दा तो हम तो पक्का ही भरवाते रहे जिंदगी भर। अच्छा ऐसे रिश्तेदारों ने जब बुलाओ चज्जे, जब पुरानो मकान पटकने हुए कह लगे तुम जो गिलाव खा ले, तुम जो ईंटें खा ले, तुम जो फर्शी की टुकड़ा खा ले, खूब तो कहते घर खाएंगे घर खाएंगे। भोजन करो दद्दा अच्छे प्रेम से, जी में फायदा है, घर मर के चक्कर में न पड़ो। बात जो हम समझाना चाहते कि हम घर में बैठे हैं, 2 रोटी और दाल रखे हैं, अब कोई आया क्या कर रहे, बिल्कुल शुद्ध देहाती रोटी खा रहे, आओ देखिए अब थाली उठाओ, रोटी की जगह पूड़ी नहीं करने और दाल की जगह सब्जी नहीं, अकेली लेके मंदिर खुद चल दे। अब को रास्ता में मिल गया, कहां जा रहे मंदिर, कहा ले जा रहे, का कहो रोटी लेके मंदिर जा रहे, अरे यार तन्ना भोग लेके हैं जा रहे मंदिर तक, घर में हती सो रोटी, अबे भगवान तक पहुंची नहीं है, खाली भगवान के नाम से निकली है और वो रोटी की कीमत बढ़ गई, का बन गया भोग। और जैसे ही पंडित जी खुदाई, पंडित जी ने तुलसी पत्ता रखो, अर्घा लगाओ, भगवान को निवेदित करो, अब का कहो चलो मंदिर में रोटी बटन लगी, का कहो प्रसाद। घर में थी रोटी, रास्ते में आई बन गया भोग, ठाकुर जी ने आरोग्य दिया तो बन गया प्रसाद। और उससे जब ऐसे कोई महापुरुष पाए तो क्या कहते, आओ भैया अब महाप्रसाद की हो जाए। भगवान से भी ऊपर स्थिति है, संत कहेंगे आओ महाप्रसाद की हो जाए। अब तो बात सिर्फ यह है कि जो वस्तु भगवान संत महापुरुष से जुड़ेगी उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो ईमानदारी का, नेकी का, मेहनत का सोना साक्षात भगवान है और बेईमानी का सोना साक्षात कलयुग का रूप है। जो भी जेवर बन के आए, गोस्वामी जी कह रहे प्रभु प्रसाद पट भूषण, जो भी जेवर बन के आए पहले भगवान को स्पर्श कराओ, इसके बाद तुम पहनो तो वो सतयुग है, साक्षात भगवान है। और जेवर सीधो बन के आए और तुमने पहन लो तो साक्षात कलयुग है, भगवान का प्रसाद समझ के। और गुलाबगंज वाले एक बात और सुन ले, ये बहन जी हरे जब भी कहे मैं तुमसे कहे हमें मंदिर लवा चलो, इनको लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं लवा जज्जू, लक्ष्मी जी हैं बड़ी आदमन, वे हर 6 महीना में हार की डिजाइन बदल रही, सो जो होता है घुट्टी मार है क्या है, सोयाबीन बेच के 2 फाली हैं, ये डिजाइन की हमें बढ़वा दो। सो ये तो जब मंदिर की के में सुनखो लुआ जाएगा शंकर जी के मंदिर, फिर ये बिल्कुल ने के काय 2 गोहेरे पकड़वा दो ये बात धरोई में से शंकर जी के मंदिर लुआ जाएंगे, फिर ने के हमें सांप ले आन दे। और ये सोचूं तो बैठो रे, सौरभ तो ही लेगा, बैठो वो हीरो बहुत देर को कथा सुन रहा रे, सुनंदे आदमों से अच्छो दादा कम से कम इतने के गोहेरे निकाल आए, मनो आज घर नहीं निकाल रहा है, गांव के गोहेरे तक आ गए रे। अब जितने ने आए हो सो समझ ले कि तुमको कहा है उनमें गलती नहीं है महाराज जी। चंडाल कब पंडाल में जा ही नहीं सकत, हमारा चैलेंज है, जितने चंडाल होते हैं वे पंडाल में नहीं जा सकते, और एक बार जो पंडाल में आ जाए, इन संतों की कृपा है, वो चंडाल नहीं हो सकता है। कथा सबके पास की बात नहीं है, पूरे गुलाबगंज के नया पे हैं थे। अच्छा तुम्हारे बता महाराज जी, एक पति ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तुम्हें जेवर बनवाना है, भारी खुश बैठ गई मोटरसाइकिल पे, तन्ना कांगे गई सो साड़ी को पल्लो पे दगाओ पीछे के चका में सो वगैरह पड़ी, सो मुंह के बाहर खचरी सो जा नाक छो लगाई, वो डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने नाक काट दी। 6 महीना बाद बात अच्छी हो गई, पति बोलो कि चलो अब जेवर लुवा दें। अब बताओ नकटी कहां खुले है जेवर, अच्छा लगे हम तो कह सोनो के तब सस्तो हो जाए, मनो नकटी के का काम को, जैसे नकटी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग भी नहीं है, कितना सुलभता में प्राप्त हो जाए। कलयुग को सोने में बास दिया और
परीक्षित ने जाकर सांप डाल दा, तुम्हें तो सब पता है। हाउ श्रृंगी ऋषि के श्रीमिक ऋषि ने श्राप दे दी, गोरमुख नाम की चीला ने आके कह दी, परीक्षित ने अपने लड़का जन्मे जय को राज दे दा, छोड़ छाड़ के गंगा खून कर गए। शेष चर्चा हम कल करें हैं, पर मेरा निवेदन है 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमारे बहुत आत्मीय बड़े सरल संत। देखो, लघुता में प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। हम लोग पीठ पेछी भी चर्चा कर लेते हैं कि जितनी लघुता, जितनी दीनता हमारे बटुक जी में है, मैं कई बार कहता हूं कि ये गुण हर व्यास को आपसे सीखना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि आपको, ये बनाने से गुण नहीं बनते हैं, बनाने को तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे गुण हमारे हो जाएं, पर ये तो भगवत कृपा से, संतों की सेवा से और माता पिता के सत्कर्मों का फल है कि विद्युतता के बाद दीनता आ जाए। ये किसी बाजार में नहीं मिलती ना, हम भी डरवा लेते लाख खान को बैलेंस। ये तो माता पिता के सत्कर्म हैं आपके, और संतों का विशेष स्नेह आपके ऊपर है। 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमारे बहुत आत्मीय और श्रीमद् भागवत के प्रखर, विराट, दिव्य, सरस, रसिक प्रवक्ता बटुक जी महाराज 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हम सबको धन्य करेंगे। माइक दो भैया, पूज्य बटुक जी। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री जगद्गुरु परंपरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। देवादिदेव वटेश्वर महादेव की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सापरिकर श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सांवरे सरकार की जय। श्री वैत्रवती गंगा की जय। चरण तीर्थ धाम की जय। श्री रघुनाथ धाम की जय। वस्ती नगर की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जगत जननी गौ माता की जय। जय श्री राम। हरिशरणम। असंख्यित दिव्यानंत गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी परमाराध्य प्रभु श्री गोवर्धननाथ के शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह दंडवत प्रणाम करते हुए देवादिदेव शशांक शेखर भूत भावन भगवान बटेश्वर महादेव भगवान वादरायण की पावन परंपरा में उन्हीं की पावन गोद में बैठकर श्रीमद् भागवत की बड़ी रसमयी चर्चा करने के लिए विराजमान केवल बुंदेलखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की वैदिक आर्ष परंपरा के गौरव और जिनकी वाणी में तेज, जिनकी वाणी में विद्वत्ता और जिनकी वाणी में ओज समाहित है,
हमको ऐसा लगता है महाराज जी, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, तो गंगा का दर्शन है, यमुना का दर्शन है, पर सरस्वती लुप्त है। पर गुलाबगंज में जहां ये भागवत रूपी त्रिवेणी बह रही है, तो गंगा के रूप में भक्ति का भी दर्शन हो रहा है, यमुना के रूप में श्री गंगा यमुना का दर्शन भी हो रहा है, भक्ति ज्ञान के रूप में यमुना भी दर्शन दे रही है, पर वहां सरस्वती लुप्त है, पर यहां बैराग रूपी सरस्वती महाराज जी के मुख से प्रकट है। तो जहां साक्षात बागदेवी प्रकट होकर अपनी कृपा वर्षा रही हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय बुंदेलखंड के गौरव गौ माता की सेवा में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे मेरे अग्रज परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के पाद पद्मों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे सन्निकट विराजमान महाराज जी, विदिशा को केवल विदिशा एक नाम नहीं है, संभवतः ऐसा कहा जाता है, भगवान राम की जो पावन परंपरा है, उस पावन परंपरा का गौरव अगर किसी नगर को प्राप्त हुआ है तो वो विदिशा को प्राप्त हुआ है। भगवान राम के पूर्वजों की महाराज जी ये शासन स्थली रही है। हाँ महाराज जी, क्या नाम था? शत्रुघ्न जी महाराज के पुत्र शत्रुघाती की जो राजधानी है, उसी का नाम है विदिशा। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है, उत्तरकांड में महाराज जी, ये उनकी राजधानी विदिशा है। और जैसे नर्मदा जी के लिए कहा गया है कि मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, ऐसे ही परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री रामाधार उपाध्याय जी, वो दास से सदैव कहते थे कि जो महिमा कलिकाल में नर्मदा जी की है, वही महिमा कलयुग में श्री वैत्रवती की है। अगर नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है, तो वैत्रवती का प्रत्येक कंकड़ एक हरि है तो दूसरा हर है। ये हरिहरात्मक गंगा है। और इसी पावन गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि जी को भगवत साक्षात्कार हुआ था। ऐसा हमारे यहाँ संभवतः महाराज जी पुष्कर महात्म्य में वर्णन आया है कि राम जी जब बन जा रहे थे, दो चमचमाते हुए पर्वत हैं, क्या नाम महाराज जी उनका? ऋक्षवान और यज्ञ पर्वत, जो हमारे यहाँ विदिशा नगर में लोहांगी है, इसको ऋक्षवान पर्वत कहा गया है, और जो उदयगिरी है उसको यज्ञ पर्वत कहा गया है। भगवान इन दोनों पर्वत के मध्य में चले जा रहे हैं और स्वर्ण की जैसे कांति में चमकती हुई गंगा प्रवाहित हो रही है। बोले उस गंगा का नाम है वैत्रवती। उस पावन वैत्रवती के आंचल में महाराज जी एक तीर्थ बसा है, जिसे चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और उस चरण तीर्थ धाम के परम विद्वान, परमशील और ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान मेरे अग्रज पूज्य श्री संजय पुरोहित जी महाराज मेरे निकट विराजमान। आप वहां के अर्चक हैं और वर्तमान में लोग वृंदावन प्रदक्षिणा लगाने जाते हैं। इनका नियम है महाराज जी, लगभग 8-10 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपूर्ण वैष्णवों को लेकर ये उदयगिरी की पैदल परिक्रमा करते हैं। आज भी इनका यह नियम है। तो 20 किलोमीटर की परिक्रमा है महाराज जी। तो ऐसे परम विद्वान, परम श्रद्धेय पूज्य संजय पुरोहित जी महाराज को प्रणति। उन्हीं के सन्निकट मेरे विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री नारायण प्रसाद जी महाराज। महाराज जी, आपको वर्तमान शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है और बड़े ही विद्वान हैं। आपको प्रणति। परम श्रद्धेय गोपाल शास्त्री जी, और जिन्हें इस क्षेत्र में आपको लाने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे मेरे अनुज बिट्टू महाराज, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और ये पुण्य धरा दास की तो महाराज जी एक दृष्टि से कहें हमारी ये जन्मभूमि है। इस मिट्टी में खेल खेल कर हम यहाँ तक आए हैं। ये सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी जन्मभूमि है चित्राएं, और इसी मिट्टी में मैं बाल्य अवस्था से पला बड़ा, और आप सब गुरुचरणों की कृपा से भागवत सेवा कर रहे हो। तो ये परम दुर्लभ सौभाग्य जो दांगी समाज को प्राप्त हुआ, और उसी दांगी समाज के गौरव मेरे बड़े आत्मीय भैया श्री चंद्रपाल दांगी जी महाराज जी, ये लगभग 30 वर्षों से विदिशा में निरंतर झांकी लगाते हैं और एक बड़ा अच्छा दिव्य भव्य स्वरूप विराजमान होता है, और खूब संतों ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए, बोले सरकार की कथा है। मैंने कहा निश्चित ठाकुर जी ने कृपा करी, आपकी 30 साल की तपस्या गुलाबगंज वालों को प्राप्त हो रही है। तो मेरे बड़े आत्मीय भैया चंद्रपाल दांगी, उनकी पूरी टीम, आत्मीय गोपी आसोपा जी, आकाश कटारे, समस्त विराजमान वयोवृद्ध शील संपन्न पूज्य चरण, मातृशक्ति, गंधर्वजन, उपस्थित समस्त वैष्णवजन, आप सबको साष्टांग प्रणति निवेदित करते हुए सादर जय श्री कृष्ण।
महाराज जी ने तो सब कुछ कह ही दिया है, कहना सुनना कुछ शेष रहा नहीं, पर फिर भी व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासपीठ की आज्ञा साक्षात भगवान की आज्ञा है। और महाराज जी आपकी वाणी को सुनकर तो दास को ऐसा लगता है, कल आपके वहां से विजय करने के बाद कुछ सरकार बैठे हैं, हमारी चर्चा हो रही थी कि किसी काल में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रणयन किया था तो विद्वानों ने काशी में सबसे ज्यादा विरोध किया था तुलसीदास जी का। किसी से पूछा, बोले गोस्वामी जी का इतना विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, बोले संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ लिखे पड़े हैं, आज केवल एक अवधी भाषा में लिखा हुआ एक टीका प्रकाशित हो जाएगा तो इन संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथों का आश्रय कौन लेगा, इनको कौन पढ़ेगा? तो उस समय के एक विद्वान थे परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मधुसूदन पाद सरस्वती। तो सबने गोस्वामी जी से कहा कि बोले इनको काशी से बहिष्कृत कर दिया जाए, क्योंकि काशी विद्वानों की नाक है और इनके आने से बोले ये नाक कट जाएगी। बोले ये तो हिंदी में साहित्य की चर्चा कर रहे हैं और ये संस्कृत की नगरी है, तो बोले समाज तो इनको बहिष्कृत करेगी नहीं। इस समय के परम विद्वान श्री मधुसूदन पाद सरस्वती महाभाग विराजे। तो रामचरितमानस की पोथी को लेकर महाराज जी विद्वान श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी के पास गए और जाकर कहा, महाराज अब संस्कृत को कोई पूछने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले एक अवधी भाषा में ग्रंथ लिखने के लिए एक हुलसी का बेटा तुलसी काशी में आ गया है, और देखो उन्होंने ये अवधी में ग्रंथ प्रकाशित कर दिया। अब संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथों को कौन पूछेगा? आप इस पर कुछ कहिए। तो महाराज जी विद्वान तो थे ही, पर विद्वत्ता के साथ सबसे बड़ी विद्वत्ता वो है जिसमें विनम्रता, विद्या ददाति विनय विनयाम याति पात्रता। तो विनम्र तो थे। उन्होंने कहा जब तक मैं इसका सांगोपांग अध्ययन नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे निर्णय क्या लेना है। तो बोले क्या करें? उन्होंने महाराज जी पूरी रात्रि पर्यंत श्री रामचरितमानस का मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने पूरा विश्लेषण कर लिया, सातों कांडों का पठन पाठन कर लिया। सुबह सारे विद्वान एकत्रित होकर आ गए और जैसे ही आए बोले अब तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी तुलसीदास जी को काशी से बहिष्कृत कर देंगे। सबने कहा, बोले महाराज क्या निर्णय लिया? तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी कहते हैं, बोले जैसे काशी का एक नाम है आनंद वन, शिव महापुराण में आनंद वन लिखा महाराज। बोले जैसे आनंद वन रूपी इस काशी में तुलसीदास कौन है? बोले तुलसीदास एक तुलसी का पौधा है, और ये तुलसी के पौधे पर जैसे एक मंजरी लगी रहती है तो उस मंजरी पर जैसे भंवरा मंडराता है, ऐसी काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास तुलसी का पौधा है और उस तुलसी की मंजरी है रामचरितमानस, और रामचरितमानस की चौपाई पर राम जी भंवरा बनकर मंडरा रहे हैं। बोले और जैसे ही कहा तो सब चले गए। बोले अब क्या करें? बोले विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। अब महाराज जी काशी विश्वनाथ जी ने रामचरितमानस का प्रणयन किया और 3 शब्द लिखकर उसको हस्ताक्षर कर दिए थे कि ये जगत मान्य ग्रंथ है। तो काशी विश्वनाथ जी ने रामचरितमानस पर 3 शब्द लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे ही आज वर्तमान समय में आपकी वाणी को ऐसा लगता है हमको तो जो कार्य किसी समय गोस्वामी जी ने किया वही सौभाग्य आज बुंदेली भाषा में करने का सौभाग्य भगवान ने आपको प्रदान किया है। कि भगवान की विशिष्ट कृपा का फल है, और भगवान की कृपा तो हम क्या कहें कि साक्षात आपकी वाणी में हमको तो लगता है महाराज जी गौ माता की साक्षात कृपा बरस रही है। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की वाणी स्मरण हो रही है। महाराज श्री कहा करते हैं, महाराज जी भूल से भी अगर किसी के जीवन में गाय की सेवा हो गई तो उसकी वाणी में ऐसा ओज प्रकट हो जाएगा, उसके जीवन में ऐसी तपस्या प्रकट हो जाएगी कि ऐसा प्रतीत होता है बहुत अध्ययन से वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो गौ माता की कृपा से उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। वो सौभाग्य पूज्य महाराज जी को प्राप्त हो रहा है, और वही परम सौभाग्य इस गुलाबगंज की धरती को मिल रहा है। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी कार्तिक का महीना चल रहा, श्रीमद् भागवत जैसा पवित्रतम ग्रंथ है और महाराज जी जैसी तपोनिष्ठ वाणी। और हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते महाराज जी मीराबाई ने जन्म लिया था मेवाड़ में, 30 साल मीराबाई मेवाड़ रही। तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, बोले अब मेवाड़ में नहीं रहना, अब मेवाड़ को छोड़ दो। तो गोस्वामी जी की वाणी को सुनकर तुलसीदास जी ने मेवाड़ की धरा को प्रणाम किया और मेवाड़ को प्रणाम करके वृंदावन चली गई। महाराज जी नित्य निवृत्त निकुंज में बड़े बड़े योगियों का प्रवेश नहीं हुआ, ठाकुर जी के नित्य निकुंज में मीराबाई को प्रवेश मिल गया। और वृंदावन रहते रहते वहां एक महापुरुष रहते थे, नाम था सनातन पाद गोस्वामी। महाराज जी सनातन गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते थे, पर्दा डला रहता था, कोई मिलने आता था तो कहते मैं नारियों से नहीं मिलता। तो मीराबाई को पता चला कि सनातन गोस्वामी जी विराजे हैं,
तो शिष्यों ने जाकर कहा मेवाड़ से बाई मीरा आई है। तो महाराज जी ने शिष्यों से कहा, बोले जाकर मीरा से कह दो मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता। तो मीराबाई से जाकर कहा हमारे गुरुदेव नारियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई हंसने लगी और उन गुरुदेव के शिष्य से कहा कि बोले, उनने पूछा हंस क्यों रहे हो? तो मीराबाई ने कहा मैं हंस इसलिए रही हूं, मैं तो ये विचार करती थी वृंदावन में पुरुष एक ही है श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से प्रवेश कर गया। जाकर कहा, बोले मीराबाई ऐसा कह रही हैं। तो सनातन गोस्वामी जी दौड़ कर गए और मीरा के चरणों में लिपट गए महाराज जी। वही मीरा को भगवान ने वृंदावन छोड़ा दिया। और महाराज जी वृंदावन छोड़कर जब द्वारिका आई, मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा, जल वृष्टि नहीं हो रही। राजपुरोहितों को बुलाया, बोले क्या करें? कहा भयंकर वैष्णव अपराध लग गया। महाराज जी की सनिधि में ये बात कह रहे हैं, एक बार भगवान का अपराध कर दोगे तो भैया भगवान क्षमा कर देंगे, और भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान क्षमा करने वाले नहीं है। ये भगवान की दीनता। इसके लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अमरीश जी के चरित्र में भगवान कह रहे हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं इन भक्तों के अधीन हूं। महाराज जी सारे राजपुरोहित समाज एकत्रित होकर पूरे मेवाड़ वासियों को लेकर द्वारिका पहुंच गए। और मीराबाई उस समय अपने जीवन के अंतिम चरण में एक कुटिया में रहती थी। जाकर मीरा के चरणों में गिर गए, बोले मीरा अब लौट चलो, मेवाड़ सूना हो गया, जल वृष्टि नहीं हो रही, अकाल पड़ने लगा। मीरा रो रही है, बोली अब जिन गिरधर के चरण कमलों में आ गई, अब उस गिरधर को छोड़कर मैं लौटकर फिर मेवाड़ नहीं जाने वाली। महाराज जी राजपुरोहित अनशन पर बैठ गए, अन्न का त्याग कर दिया, जल का। बोले मीरा अगर लौटकर मेवाड़ नहीं गई, हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। महाराज जी मीरा रोने लगी। और मीराबाई श्री भेंट द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश के सामने महाराज जी प्रातः काल मंगला हो रही थी, सारा समाज बैठा था और मंगला में मीराबाई सामने जाकर ठाकुर जी के खड़े हो गई। श्री द्वारिकाधीश बैठे, सारे वैष्णव समाज खड़ा और मीरा रो रही। और ठाकुर जी से करे, नाथ आपने विवाह कराकर मुझे मेवाड़ बुला लिया, पति ने कष्ट नहीं दिया। महाराज जी मीरा को पति ने कष्ट नहीं, ये देवर ने कष्ट दिया है? इतना कष्ट दिया, फिर भी मैंने कभी नहीं कहा आपसे, आपने मेवाड़ छोड़ाकर मुझे वृंदावन बुला लिया। फिर भी मैं वृंदावन में रही और फिर मैंने विचार किया अब तो नित्य निवृत्त निकुंज की लीला में प्रवेश हो गया, अब लौटना नहीं है। फिर भी आपने मुझे वृंदावन छोड़ाकर द्वारिका बुला लिया। और हे नाथ अब अगर द्वारिका बुला लिया, बस अब हमको लौटाकर फिर मेवाड़ मत ले जाना, अब तो द्वारिकाधीश यहीं से आपके यहां बुला लेना हमको। और आज महाराज जी मीराबाई ने सबसे अंतिम पद गाया था द्वारिकाधीश के आगे। मीरा ने सबसे अंतिम पद गाया, ठाकुर जी को विवश नहीं किया। हम लोग भगवान के आगे जाते हैं, ठाकुर जी को विवश करते हैं, नाथ हमारी अमुक इच्छा पूरी कर देना, ये इच्छा पूरी कर दे। मीरा ने नहीं कहा, लेने के लिए बाहर लोग अनशन पर बैठे हैं, अन्न जल का परित्याग कर दिया। मीरा ने श्री द्वारिकाधीश से नहीं कहा कि नाथ मेरी सुनो। मीरा ने अंतिम पद गाया महाराज जी, और ठाकुर जी से कही मैं जो कहूं वो मत करना, जो आपको प्रिय लगे आप वो करना। और महाराज जी मीराबाई ने सबसे अंतिम पद गाया, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। मीराबाई कह रही साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। मीराबाई ठाकुर जी को अपना पति मानती थी, पति मानती थी ठाकुर जी को। और क्या कह रही, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। मैं ये नहीं कह रही मेरी इच्छा पूरी कर दी। बोले क्यों? बोले दिन नहीं नींद, दिन में भूख नहीं लग रही, रात नहीं निंदरा, दिन नहीं भूख रात नहीं निंदड़ा, यो पल पल ज्यों खींचो। हर पल ऐसा प्रतीत हो रहा है, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। दिन में भूख नहीं लग रही, रात में नींद नहीं आ रही, आपको जो प्रिय लगे आप वही करना, बस एक कृपा करना, अब आपके चरणों में बुला लिया, अब छुड़ाकर मुझे संसार में मत ले जाना। और अंत में मीरा ने कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर मिल बिछुड़न मत दीजो। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर मिल बिछुड़न मत दीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। और महाराज जी जैसे ही कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर मिल बिछुड़न मत दीजो, इतना कहा उसी समय जितने लोग खड़े थे उनके नेत्रों के आगे अंधियारा छा गया और द्वारकाधीश दूल्हा का वेश बनाकर 4 भुजा धारण करके मीराबाई के सामने प्रकट हो गए महाराज।
और दोनों भुजाओं को फैला दिया। कहा मीरा लौट कर तुझे मैं संसार में नहीं भेज सकता, आप उस संसार में भेज दिया तो मेरी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और भगवान ने सा शरीर मीराबाई को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। महाराज नेत्रों के आगे वैसी प्रकाश आया, देख रहे मीरा खड़ी थी, देखा कहां गई। महाराज जी द्वारिकाधीश के भीतर थोड़ा सा साड़ी का चीर जाता हुआ दिख रहा। गोस्वामी दौड़े, चीर को पकड़ना चाहा, पर मीरा सा शरीर धर के हो गई। बंधुओं, भगवान इसलिए कह रहे हैं, कुछ महाराज श्री कह रहे थे, संत चरण में कितना बल है, संतों की कृपा का बल है कि मीरा को भगवान सा शरीर इसी अर्चा विग्रह में ले गए। ये संत चरणों की कृपा का बल है। भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे इसकी दास को खबर नहीं, पर इतना पता जरूर है, नीम मिली चंदन भई मलयागिरी के संग, और जो जन साधु संग करे सो चढ़े भक्ति को रंग। जब नीम ने अपना प्रभाव छोड़ दिया तो जीव संतों का संग करेगा, उसके जीवन में प्रभाव क्यों नहीं आएगा? निश्चित आना है बंधुओं। इसलिए ये संतों के चरणों की रज इस भूमि को मिल रही है, वो धराधन हो जाती है। आप कुंभ में गए थे महाराज जी, 65 करोड़ लोग कुंभ में गए, और वहां इसलिए नहीं गए कि गंगा में डुबकी लगाना थी, त्रिवेणी में डुबकी लगाना थी, इसलिए गए बड़े तपस्वी महापुरुष आए, उनका दर्शन करने जा रहे। पर दुर्भाग्य ये था कि दर्शन तो करना था संतों का, पर वहां दर्शन हो रहा था महाराज जी मोनालिसा का। किसी से पूछो क्या देख कर आए, बोले मोनालिसा की आंख है। इतने बड़े बड़े तपस्वी आए, 65 करोड़ को केवल वही देखा वहां जाकर। इसलिए कुंभ है क्योंकि वहां संत जाते हैं। और हम तो एक बात कहें, भले कुंभ में नहीं जा पाए, पर गुलाबगंज में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी प्रकट हो गई, और संत के रूप में विपिन बिहारी जी आ गए। यहां कुंभ का प्रादुर्भाव हो गया। ये कुंभ से कम नहीं है। ये भागवत का प्राकट कहां हुआ? कुंभ क्यों लगता है? क्योंकि 4 जगह अमृत गिरा था, इसलिए कुंभ लगता है। और देवता अमृत का कलश लेकर आए थे सुखदेव जी के पास, बोले अमृत पिला दो परीक्षित को और कथा हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा प्रेम से बैठकर सुनते तो सुनाते, पर मूल भाव कर दिया, इसलिए तुम्हारे लिए कथा नहीं है। जो कथा अमृत देने वाले देवताओं को नहीं है, वो कथा आप गुलाबगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। ये कुंभ नहीं है तो क्या है? ये अमृत का घड़ा है, वो तो केवल मरने से बचाएगी। पर महाराज जी अभी राजा परीक्षित जी की चर्चा कर रहे थे। महाराज जी महाभारत में वर्णन है, ब्राह्मण के द्वारा अगर किसी को श्राप लग जाए तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, ब्राह्मण अगर किसी को श्राप दे दे तो लिख लेना उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। और श्रीमद् भागवत इसको गाने वाले महाराज जी सुखदेव जी हैं। और एक संहिता है महाराज जी, अभी आप जहां वर्णन कर रहे थे कि जिस नदी के तट पर बैठकर ऋषि ने श्राप दिया है, उस नदी का नाम है कौशिकी नदी। और उसी कौशिकी संहिता में लिखा है कि वो सुखदेव जी जिन्होंने माता बिटिका के गर्भ से जन्म लिया था, बोले वो तो तपस्या करके भगवान के गोलोक चले जाए। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, वो तो भगवत धाम गए। तो आचार्यों ने पूछा पर ये कथा सुनाने कौन आ रहे? बोले कथा सुनाने के लिए जो आ रहे महाराज जी, एक तो राजा परीक्षित के साथ सबसे बड़ा कारण लग गया कि उसको जो श्राप लगा है वो ब्राह्मण का श्राप है। उन्हें पता है मुक्ति नहीं हो सकती, श्राप लगा है ब्राह्मण का। और जिस समय माता के गर्भ में थे वहां भी ब्राह्मण था, और यहां गंगा तट पे जो है वहां भी ब्राह्मण है। वह अंतर इतना है, वहां जब मां के गर्भ में थे वहां ब्राह्मण ने बाण से प्रहार किया था, और यहां वाणी से प्रहार किया है। तो भगवान कहते हैं जब बाणों का प्रहार था वहां मैंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, और यहां वाणी से प्रहार है, तो मैं द्वारकाधीश स्वयं सुखदेव का रूप धारण करके तुझे कथा सुनाकर तेरा उद्धार करने आ रहा हूं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, अर्थात भगवान ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बनकर आ रहे हैं। और ऐसे ग्रंथ का आश्रय आप सबको मिल रहा है। आप सबका परम सौभाग्य है। पूरे आयोजनों परिवार को, दांगी समाज को, पूरे क्षेत्रवासियों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पवित्र गंगा को प्रवाहित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपके पूर्वज, आपके पूर्वाचार आज इसी मंडप में 1000 हाथों से आपका मंगलाशासन कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी आपके प्रति बहुत बहुत मंगलाशासन कर रहा हूं। इन्हीं सब भाव पुष्पों को व्यासपीठ के चरणों में निवेदित करते हुए, पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग सदैव दंडवत प्रणाम करते हुए, इस पावन धरा को विराजित समस्त आचार्यों के भक्त वृंदों के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। राम को बहुत ही दिव्य वाणी के द्वारा हम सबको जो पूज्य
महाराज श्री के द्वारा जीवन के कुछ प्यारे प्यारे से सूत्र प्राप्त हुए, हम निवेदन करेंगे और हम स्वयं कोशिश करेंगे कि उन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करें और फिर उन पे चलने का प्रयास करें। मैं सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बहुत आत्मीय और आयु में हमसे छोटे भी हैं, तो हमारे अनुज हैं ऐसे पूज्य बटुक जी महाराज और परम श्रद्धेय पूज्य संजय पुरोहित जी, परम श्रद्धेय पूज्य नारायण प्रसाद जी शर्मा, बिट्टू भैया और सभी जो परिकर मंडल हमारे पूज्य बटुक जी के साथ पधारे हैं, सबको बहुत बहुत सादर दंडवत है। अब आज्ञा हो तो हम आरती की तरफ चलें। हमारे मुख्य यजमान श्री शैलेंद्र सिंह जी और पूरी कमेटी, हमारे चंदू भैया, चंद्रपाल जी और सभी पूरे आयोजक दागी समाज, तो जब तक आरती जलती है खोलिए हाथ, बोल दीजिए हमारे साथ, फिर हम आरती करेंगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए अब इन पावन संत ब्राह्मणों की पावन सानिध्य में सरकार की प्यारी प्यारी सी आरती। राम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोता जायश प्राणश मुखाग्निरजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे पीछे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारे बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बजसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी बजाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। उसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों गीत नवाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। से अनाथ के नाथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ये आपे को लाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम कटाव नारद संसार नारद तेरे आरम। सदा वसंत हृदय विंदे भवानी हृदय नमामि। कटोरी माला कुंदारी माले कपाल माला तेरे आयो। दिव्यंकराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नारायण कुंभमुनदाय जले रे शीतले गृणमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमो ओम रे ओम जगने जगमय चंद्र देवास्ता